हेलो बच्चों, आज आप लोगों के 10th क्लास का तुलसीदास का जो धनुष भंग है उसी का सेकंड पार्ट वन पथ पर आपको समझाने जा रहे हैं। तो इसको देखिए सब लोग। जब आप ये देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से ये ली गई हैं। ठीक, तो इसमें जब आप संदर्भ लिखेंगे तो आप बताएंगे कि प्रस्तुत छंद। ठीक, ना तो ये दोहा है ना ये चौपाई है, छंद है। प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्गृत हैं। यह हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में वन पथ शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। ठीक, फिर जब आप इसका प्रसंग बताएंगे तो सुकोमल अंगों वाली सीता जी वन पथ पर जा रही हैं। इस पद में गोस्वामी जी ने उनकी व्याकुलता का चित्रण किया है। ठीक, अब देखिए इसमें जब सीता जी राम और लक्ष्मण के साथ वन को जा रही हैं तो उसी का वर्णन इसमें किया जा रहा है कि पुरते निकसे रघुवीर वधु धीर दिए। इसमें धीर लिखा है, धैर्य होगा। पहली लाइन में देखिए, जो यहाँ पर ये धीर लिखा है, ये धीर नहीं होगा, ये होगा धैर्य। ठीक, पुरते निकसी रघुवीर वधु धैर्य धीर दिए मग में डग दोय। ठीक, इसका मतलब है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिया जानकी ने जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे। ठीक, रघुवीर वधु अर्थात राम जी की वधु अर्थात राम की प्रिया जानकी जैसे ही वो पुर से निकली और उन्होंने मार्ग में धैर्य धारण करके जैसे ही 2 पग रखे तब क्या हुआ देखिए, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वह। जैसे ही वो थोड़ी दूर चली तो क्या हुआ कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके जो होंठ थे वो सूख गए। जो उनके मधुर होंठ थे यानी अच्छे से जो उनके होंठ थे वो सूख गए, प्यास के मारे कोमल होंठ उनके सूख गए। ठीक, फिर पूछती हैं चलनो अभिकेतिक पर्णकुटी करिहो किते हुए। अब देखिए इसमें फिर वो पूछती हैं राम जी से कि अभी कितनी दूर चलना है। चलनो अभिकेतिक अर्थात अब कितनी दूर चलना है। पर्णकुटी करिहो किते हुए, अपनी कुटी हम लोग कहाँ पर बनाएंगे। फिर देखिए अब ये सुन करके राम को कैसा लगता है। तिय की लखी आतुरता अर्थात सीता जी की, ती यानी पत्नी की आतुरता को देख करके, लख यानी देख करके, पिय की अर्थात राम की। ठीक, तिय की लखी आतुरता पिय की यानी पत्नी की आतुरता को देख करके, पिय की यानी राम की अखियां अति चारु चले जलचय। उनकी जो सुंदर सी आंखें थी उसमें मतलब अत्यंत सुंदर उनकी आंखों में जल चूने लगे अर्थात आंसुओं से उनके उनके नेत्र जो है वो आंसुओं से भर गए। ठीक, इसके बाद देखिए आगे और क्या होता है। फिर क्या होता है आगे, जल को गए लखन है लरिका परिखों पिय छाह धरी को है ठाड़े। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो लक्ष्मण जी होते हैं वो जल लेने के लिए जाते हैं। तो जब आप इसका प्रसंग बताएंगे, संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग में बताएंगे कि प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने वन मार्ग में जाते हुए राम सीता की मार्मिक दशा का भावपूर्ण चित्रण किया है। ठीक, तो इसमें बताएंगे आप कि सीता जी राम से कह रहे हैं कि हे प्रियतम, लक्ष्मण जल लेने गए हैं, वे अभी बालक हैं, क्यों ना घड़ी भर छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा की जाए। ठीक, यहाँ से देखिए सब लोग, ये यहाँ पर जल को गए लखन है लरिका परिखों पिए छाह धरे को है ठाड़ो अर्थात सीता जी कहती हैं कि हे प्रियतम, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, वो अभी बालक ही हैं, क्यों न यहाँ पर छाह में खड़े होकर थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा की जाए। ठीक, पोंछ ही पसेर बयेर करूं और उपाय पखारों भूमोर ठाड़े।
इसके बाद कहती हैं कि जब तक हम लोग यहाँ विश्राम करेंगे तब तक मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी। पोंछ पसेव, पसीने को पोंछ दूंगी और बयारी करूँ और आपके बयार कर दूंगी, अर्थात हवा थोड़ा सा हाँक दूंगी। और क्या करूंगी, अरुपाए पखारों भूम्बुठाणे, और जो रेत में चलने के कारण आपके पैर जो जल गए हैं उनको मैं थोड़ा पखार दूंगी, अर्थात उनको धुल दूंगी मैं। तुलसी रघुवीर प्रिया तन जानिके बैठ विलंब लो कंकड़ काढ़े। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर ने जब सीता जी की कठिनाई को या परेशानी को जाना, क्योंकि वो थक गई थी इसीलिए वो ऐसा कह रही थी, तो जब राम जी ने ये बात जानी तो वो क्या किए, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, वो वहाँ पर बैठ गए और बहुत देर तक वो अपने पैरों से जो उसमें कांटे लगे हुए थे उनको वो निकालते रहे। अर्थात उन्होंने सोचा कि जितनी देर मैं कांटे निकालूंगा उतनी देर सीता को विश्राम करने का मौका मिलेगा, तो वो वहीं पर बैठ गए और बहुत देर तक अपने पैरों के कांटों को निकालते रहे। ठीक। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, प्रिया श्रम जान के अर्थात सीता जी के श्रम को, उनकी थकान को जान करके। ठीक। आगे देखिए क्या है, जानकी नाम को नेह लख्यो पुलकी तनुबार बिलोचन बाढ़े। अब क्या हुआ, सीता जी भी ये बात समझ गई कि वो जो है हम विश्राम कर लें इस वजह से ऐसा है, ऐसा कर रहे हैं वो। तो जानकी नाम को नेह लख्यो, जहाँ पर नाम लिखा है, नाम नहीं है यहाँ पर, ना है। ठीक। ये देखिए यहाँ पर ये जो नाम लिखा है यहाँ पर होगा ना। ठीक। तो जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तन बार विलोचन बाढ़े। कहते हैं कि जानकी ने जब राम के प्रेम को देखा, प्रेम को समझ गई वे कि वो उन्हें विश्राम देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो अपने प्रियतम के इस स्नेह को देखकर सीता जी पुलकित हो गई और उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भर आए, अर्थात उनकी आंखों में प्रेम रूपी आंसू भर गए यहाँ पर, विलोचन बाढ़े। ठीक। अब आगे देखिए, एक हो गया है, दूसरा देखिए, रानी में जाने से, यहाँ से ये देखिए, तो दो हो गए हैं, ये तीसरा है। अब इसमें देखिए, जब आप इसमें प्रसंग लिखेंगे तो आप ये बताएंगे कि जब राम लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे होते हैं तो गांव में कुछ महिलाएं मिलती हैं, उस गांव की महिलाएं क्या सोचती हैं, आपस में क्या बातें करती हैं, इसका इसमें वर्णन किया गया है कि ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है, वो लोग उनके बारे में क्या बातें करती हैं। तो देखिए क्या है, रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन हूँ तो कठोर ही है। गांव की एक महिला कहती है कि मैंने यह समझ लिया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। ठीक। रानी मैं जानी अजानी महा, अर्थात मैंने ये जान लिया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है, उसका हृदय तो पत्थर और वज्र से भी कठोर है। ठीक। ये यहाँ पर देखिए, पविपाहन हूँ तो कठोर हियो है, हियो यानी हृदय, पवि यानी वज्र और पाहन यानी पत्थर, उसका हृदय जो है वो वज्र और पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो गया है। फिर क्या बताती है, राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिय की जिन कान कियो है। कहते हैं राजा दशरथ जी ने भी कुछ इसमें अर्थ और अनर्थ नहीं जाना है, अर्थात लाभ और हानि नहीं जाना है, न ये जाना है कि ये सही है कि गलत है, बल्कि उन्होंने रानी के कहने पर, कहोती है अर्थात अपनी पत्नी के कहने पर, जिन कान कियो, जिन्होंने ऐसा काम किया है, अर्थात जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर ऐसा काम किया है, उन राजा ने भी इसमें अकाज कुछ नहीं, काज और अकाज कुछ नहीं जाना है। ठीक। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जी हैं। कहते हैं कि हे सखी, वो सखी कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, ये तीनों तो ऐसी मनोहर मूर्तियां हैं कि इनसे बिछड़ने पर इनके जो प्रीतम लोग हैं वो कैसे जिएंगे, अर्थात इनको जो चाहने वाले लोग हैं वो कैसे जिएंगे, परिवार के लोग इनके कैसे जिएंगे। और कहती हैं, आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किम के वनवास दियो है। आगे वो सखी कहती है कि हे सखी, ये तीनों लोग तो आँखों में बसाने लायक हैं, यानी आँखों में बसाने के योग्य हैं। आखिन में सखी राखिबे जोग, अर्थात ये हे सखी, ये आँखों में रखने के योग्य हैं, बसाने के योग्य हैं। इन्हें किम के वनवास दियो, फिर किस कारण इन्हें वनवास दे दिया गया है, अर्थात ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक। अब अगला देखिए, यहाँ से शीश जटा से,
ठीक। शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। इसमें देखिए फिर यही का वर्णन है। गांव की स्त्रियां जो हैं वो सीता जी से पूछती हैं और आपस में मतलब बातें होती हैं, तो कहती हैं मतलब प्रसंग जब आप बताएंगे तो बताएंगे वन पथ पर पाठ के प्रस्तुत पद में ग्राम वधुएं श्री राम के रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर के सीता जी से पूछती हैं। ठीक, कहती हैं हे सखी, जिसके सिर पर जटाएं हैं, शीस जटा, जिसके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, और छाती और भुजाएं उसके विशाल हैं। उर यानी हृदय यानी छाती, बाहु यानी भुजाएं, विशाल यानी बड़े हैं, विशाल हैं। विलोचन लाल, उनकी आंखें लाल हैं, और तिरछी सी भौहें, उनकी भौहें कैसी हैं, तिरछी सी भौहें हैं यहाँ पर। तून सरारन बाण धरे, और उन्होंने क्या किया है, तरकस कमान और बाण धारण किए हुए हैं। ठीक, तरकस कमान और बाण धारण किए हुए हैं। तून तरकस सरासन बाण और धनुष धारण किए हुए हैं। तरकस कमान और बाण धारण किए हुए हैं। और जो वन के मार्ग में बड़े भले प्रतीत होते हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहें, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वो वन के मार्ग में बहुत ही ज़्यादा भले प्रतीत हो रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, कह रही हैं स्वभाव से ही आदर के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं और हमारे मन को मोहते हैं। ठीक, सादर बारह बार सुभाए चितय, अर्थात सादर से बार बार वो तुम्हारी ओर देखते हैं। तुम त्यों हमरो मन मोहे, यानी तुम्हारी ओर देखते हैं आदर के साथ और वो हमारे मन को मोह लेते हैं। पूछते ग्राम बधू सिय सो, कहो सांवरों से सखी रावरे कौन है, अर्थात गांव की स्त्रियां पूछती हैं सीता से कि हे सीता जी, ये सांवले रंग वाले राजकुमार तुम्हारे कौन हैं। ठीक, सांवरे सियसो कहो सांवरे से सखी रावरे कौन है, अर्थात ये सांवले से तुम्हारे कौन है। रावरे यानी कि जैसे राजकुमार हुआ, ये सांवले रंग वाले राजकुमार तुम्हारे कौन है। ठीक, रावरे मतलब राजकुमार, ये तुम्हारे कौन है। अब आगे देखिए, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। इसमें देखिए क्या होता है कि जब गांव की स्त्रियों ने ऐसा पूछा तो सीता जी ने क्या उनके मन में हुआ, इसको आप बताएंगे। तो सबसे पहले इसका आप लोग जब प्रसंग बताएंगे, संदर्भ तो सबका सेम ही रहता है, प्रसंग बताएंगे तो इस पद में ग्रामीण स्त्रियों के प्रश्न का उत्तर सीता लज्जावश मुख से कहकर संकेत से देती हैं। लज्जावश मुख से ना कह करके, ठीक, मतलब मुख से नहीं बताती हैं, संकेतों से बताती हैं। जब उन्होंने पूछा कि ये सांवले से राजकुमार तुम्हारे कौन है, तो तुलसीदास जी ने इस पद में यही बताया है कि सीता जी की कैसी शालीनता थी और कैसे वो वाक चातुर्य थी, इसका वर्णन इसमें किया गया है कि किस प्रकार से वो बिना बोले ही अपनी बात को समझा दिया उन्होंने। तो इसमें देखिए ये जो पद है इसकी 2 ही लाइनें इसमें आई हुई हैं, 2 लाइनें कहीं मिसप्रिंट हो गई हैं, वैसे भी इस पद में 2-4 गलतियां थी। तो इसको आप लोग अपनी बुक में देख लेंगे और इसका अर्थ आप लोग देखिए यहाँ पे। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, अर्थात उस स्त्रियों की यह अमृतमयी वाणी को सुन करके जानकी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं। ठीक, सयानी है जानकी जानी भली, अर्थात जानकी भली भांति यह बात जान गई कि ये सभी लोग बहुत ही चतुर हैं। तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें समुझाई कछ मुस्काए चली, तब क्या हुआ कि घुमा फिराकर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। जब ये बात सीता जी ने जानी तो उन्होंने क्या किया, मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्होंने बता दिए, यानी अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं। तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, अर्थात नैनों को तिरछा करके उन्होंने उनको समझा दिया और कुछ मुस्कुराते हुए वहां से चल दी। तुलसी तेहि आसर सोह सभे अवलोकित लोचन लाहु लली, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वहां पर जो स्त्रियां थीं उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई
ऐसी शोभा पा रही थी, अर्थात यहाँ से देखिए कि तुलसी तेहि अवसर सोहे सभी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर सभी लोग ऐसे सुशोभित हो रही थी। और लोक की लोचन लाहु लली, यानी श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को देख करके वो लोग ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे कि आगे देखिए, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मानो मंजुल कंजकली। ठीक, यानी वो टकटकी लगाए ऐसे देख रही थी और ऐसे शोभा पा रही थी कि मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल गई हों। ठीक, अनुराग तड़ाग यानी प्रेम के तालाब में भानु उदय अर्थात सूर्य के उदय होते ही बिगसी मानो मंजुल कंजकली, मानो ऐसा लगता है कि सुंदर कमल की कलियां खिल गई हैं। ठीक, राम को देखती हुई सारी सखियां इस प्रकार से प्रतीत हो रही, यानी टकटकी लगाए जो राम के रूप को निहार रही थी, तो वो सब इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी मानो सूर्य के उदय होने पर कमल, सुंदर कमल, प्रेम रूपी सरोवर में सुंदर कमल खिल गए हैं, कमल की कलियां खिल गई हों। ठीक, तो आप लोगों का ये पूरा हो गया है। इससे पहले हमने आप लोगों को धनुष भंग का बताया था वीडियो, तो जिन्होंने उसको नहीं देखा है वो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वो वीडियो पहले देख लें, तब आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे जिन लोगों का छूट गया था, ताकि वो सब लोग इसमें से अपना काम पूरा कर लें और इसको सुन सुन करके बार बार इसको अच्छे से वो समझ लें। धन्यवाद।